बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है स्टूडेंट। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा। अगर आप भी बीटी यूपी से डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर में हो, एग्जाम प्रेशर फील हो रहा है। सबसे पहले तो यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम होंगे कब। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे आपके एग्जाम 28 के बाद हो सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लियर कर दिया है, वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम में स्ट्रेस किस तरीके से आपको हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कभी स्टूडेंट था। एग्जाम के समय आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट किया है, और उसके अलावा आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम में क्या क्या लेकर जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही रहेगा कि क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना चाहिए, है ना। पेंसिल या रबड़ लेके जाएं या नहीं जाएं, है। उसके अलावा कलर पेन हाइलाइटर लेके जाएं या नहीं जाएं, कॉपी कैसे आएगी, कॉपी कितने पेजेस की आएगी, है ना। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करो, हम अगली वीडियोस में उसको पिकअप कर लेंगे। तो स्टूडेंट चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका कि एग्जाम में क्या क्या लेकर जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें स्टूडेंट, आपका आंसर यहाँ पे है स्टेशनरी में क्या क्या लेके जा सकते हैं, है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होने वाली है। और पेंसिल और पेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपका, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हाँ, ये ठीक बात है। अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हो डी फार्मा में, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो 2 पेन जो कि ब्लू और ब्लैक पेन हो सकते हैं, इनको तो आप मस्ट लेके ही जाना, क्योंकि पेपर आप ऑफिशियली इन्हीं 2 पेन से लिख सकते हो, है ना। इनके अलावा कोई भी अगर बोले जेल पेन लेके जाऊं, है ना, या बॉल पेन लेके जाऊं, तो स्टूडेंट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हो सके ब्लू बॉल पेन ही लेके जाओ। जेल पेन की वहाँ पर कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि जेल पेन बहुत सारे डिसएडवांटेज, क्योंकि ये इसकी जो स्याही होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है ना पेपर पे, तो ज़्यादा अच्छी राइटिंग भी नहीं आ पाती, तो ज़्यादा क्लियर लिख भी नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हो सके तो अवॉइड करना जेल पेन को, लेकिन ब्लू और ब्लैक पेन, बॉल पेन ही लेके जाओ आप। उसके अलावा आप लेके जा सकते हो रबड़, लेके जा सकते हो शार्पनर और पेंसिल, और कलर स्केच पेन भी लेके जा सकते हो, है ना। इन चीज़ों को आपको लेके जाना है, लेकिन आप कोशिश करना आप एक स्केल भी लेके जा सको, क्योंकि स्केल आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपको एग्जाम की कॉपी किस तरीके से लिखनी है, किस तरीके से उस पर हाईलाइट करना है ना, किस तरीके से हाईलाइट करना है, किस तरीके से कोई भी हेडिंग्स के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो स्केल की मदद से आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और कलर स्केच पेन लेके जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि स्टेशनरी से जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या लेके जा सकते हो। तो स्टूडेंट आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जैसे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ऑफिशियली आप अपना एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो। बिना एडमिट कार्ड के तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो एडमिट कार्ड तो जरूरी है। उसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ आपको लेके जाना ही है, चाहे वो आधार कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, जो भी आपके पास सूटेबल डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जा सकते हो। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। उसके अलावा हैंड वॉच, तो स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं है अभी मार्केट में स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं तो आप स्मार्ट वॉच लेके जाओगे, नहीं स्टूडेंट। आप सिंपल कोशिश करो, सिंपल हैंड वॉच लेके जा सको, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाइम देख सको, क्योंकि आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो स्टूडेंट अच्छी तरीके से टाइम मैनेज कर सको, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिख सको, उसके लिए आपके पास एक घड़ी हैंड वॉच होना कंपलसरी है ना। आप लेके जा सकते हो, लेकिन सिंपल। उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स आप एक इशू कर सकते हो, है ना। वाटर बॉटल्स में ऐसा नहीं कुछ लिखा हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पानी के आर पार आप देख सकते हो, इस तरीके की बॉटल्स हो। उसके अलावा अगर कहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है, जैसे फार्मास्यूटिक्स में आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कोई 1-2 मिल जाएगा, तो वहां पर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो सिंपल कैलकुलेटर आता है, आपने देखा होगा, तो यह कैलकुलेटर भी आप कैरी कर सकते हो। तो स्टूडेंट मुझे लगता है 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए कि पेंसिल पेन पेंसिल कौन सी लेके जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं, किस तरीके से आपका है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि है कॉपी कैसी आएगी।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपकी कॉपीज कैसे आने वाली हैं। तो स्टूडेंट हम कॉपी अभी आपको दिखाने वाले हैं अगली स्लाइड में, लेकिन उससे पहले हम बात करें कॉपी का। आप ये सबसे आगे वाला पेज देख रहे हो, जो भी पेज है ना ये आगे वाला पेज है, जिसमें आपके पास यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका क्रमांक। यहाँ पर क्या है, कॉपी का एक नंबर डला हुआ है। यह कॉपी का नंबर हर एक कॉपी पर अलग अलग होगा, एक ही कॉपी नहीं होगा, अलग अलग कॉपी पर हर एक तरह का नंबर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, जैसे पाठ्यक्रम का नाम क्या है, जैसे डिप्लोमा है, डी फार्मा डाल रखा है। कक्षा कौन सी है, अगर आप फर्स्ट ईयर से हो तो फर्स्ट ईयर डालना पड़ेगा, सेकंड ईयर से हो तो सेकंड ईयर डाल के यहाँ पर टिक करना है ना, सेकंड ईयर से हो। उसके अलावा जो भी आपके एडमिट कार्ड पे आपका जो रोल नंबर आएगा वो रोल नंबर इस तरीके से यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर अंकों में, यहाँ पर शब्दों में, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कॉपी का फ्रंट पेज कैसा आएगा, किस तरीके से भरना है ना। और यहाँ पे विषय लिखना है आपका, जैसे फार्माकोलॉजी का होगा, जो भी हो आपका, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, सोशल फार्मेसी, एचएपी, है ना। और प्रश्न पत्र की संख्या, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वहां पर क्वेश्चन पेपर पे ऊपर एक नंबर आपको देखने को मिलेगा XYZ करके, जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। दिनांक लिखना है, कमरा नंबर लिखना है, जिस कमरे में आपका पेपर होने वाला है वह यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी कक्ष निरीक्षक होगा, मतलब जो भी आपकी जिस भी टीचर की आपकी ड्यूटी लगी होगी वहां पर उसका क्या होगा, सिग्नेचर होगा। तो बस आपको इतना ही फिलअप करना है, बाकी छोड़ देना है। चलिए आगे वाले में देखते हैं कॉपी कैसी आएगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो ये पूरी कॉपी का यहाँ पर क्या है, एक ओवरव्यू हमें दे रखा है कि इस तरीके की आपका फ्रंट पेज के हिसाब से इतनी लंबी, इतनी चौड़ी आपकी कॉपी देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया। चलिए इसके इंपोर्टेंट की पॉइंट पर नजर डालते हैं। आपके लिए कॉपी में सबसे पहले इंपोर्टेंट की पॉइंट क्या हो सकते हैं, जैसे प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही जांच कर लें कि आपकी यही प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया है जिसका परीक्षा निर्धारित है ना। साथ ही यह भी जांच लें कि इस उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित 36 पृष्ठ। तो स्टूडेंट आपको यह डाउट होगा कि कितने पेजेस की आएगी, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा 36 पन्ने की यह कॉपी हो सकती है ना। अभी तो ये फिलहाल में 36 पन्ने का यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सके यहाँ पे 32 लिखा हो, तो 32 पेज आपको पहले पेज से लेकर लास्ट वाले पेज तक गिन लेने हैं, है ना। अगर 32 से ऊपर नीचे हैं तो स्टूडेंट आप अपने एग्जामिनर को तुरंत बता सकते हैं कि सर मेरी कॉपी में पेजेस कम हैं, मेरी कॉपी में पेजेस ज़्यादा हैं। जैसा भी रहे आप उनको नोटिफाई कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि 36 पेजेस की कॉपी जो हम दिखा रहे हैं 36 पेजेस की कॉपी है। इसके आसपास कोई भी ऊपर नीचे है तो आप अपने एग्जामिनर को बता सकते हो। उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखें। तो स्टूडेंट आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यहाँ पे लिखने को बोलेगा। ऐसा नहीं है कोई बच्चे राइट लाइन लिख के लेफ्ट वाला छोड़ दिया, आपको दोनों तरफ बोला जा रहा है तो दोनों तरफ आपको लिखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट लिखना है। उसके अलावा आप देख सकते हो परीक्षा कक्षा में मोबाइल लाना वर्जित है। कैलकुलेटर का प्रयोग केवल उन्हीं प्रश्नों को किया जाए जिन्हें प्रश्न पत्रों में परिषद द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ना। आपको कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। अगर वहाँ पे पत्र निरीक्षक जो भी है, मतलब आपका एग्जामिनर जो भी है, उसको पता है कि आपके एग्जाम में कोई भी कैलकुलेशन वाला सवाल आने वाले हैं तो वो आपको अलाउ करेगा, तो आप इजीली लेके जा सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो उत्तर पुस्तिका में केवल कवर पृष्ठ के स्तंभ 1 से 5 तक सभी प्रकार की पूर्ति परीक्षा द्वारा की जाना अनिवार्य है ना। तो इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर जो भी आपकी बोर्ड ऑफ बॉडी होने वाली है, एग्जाम बॉडी होने वाली है, जो भी कॉपी आपको मिलने वाली है उस तरीके के यहाँ पर परीक्षा के रिगार्डिंग स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं, है ना, लिखे मिलने वाले हैं आपके लिए। तो इस तरीके के आपके यहाँ पर चेक करना है। अगर बच्चों के मन में यह भी क्वेश्चन है कि कॉपी आने वाली कैसी है, तो आपको बता दें आपकी कॉपी प्लेन भी आ सकती है, जैसे आप देख सकते हो सकता है आपकी कॉपी लाइन वाली भी आ सकती है। तो फिक्स नहीं है किस तरह की कॉपी आपको इस बार मिलने वाली है। जैसे भी मिलेगी आपको कॉपी का डायमेंशन यही रहने वाला है, इतनी लंबी रहने वाली है, इतनी चौड़ी रहने वाली है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमने आपके लिए सैंपल तैयार करे थे स्टूडेंट, तो आप किस तरीके से वहां पर लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों ही तरीके से यहाँ पर बच्चे ने लिखा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हो
कॉपी किस तरीके से लिख सकते हो, अगर आपका यह क्वेश्चन है तो आप समझ जाओगे स्टूडेंट। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं, चाहे वो एमसीक्यू से हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन से हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन से हो, तो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो सबसे पहले आपको आ रहे हैं, है ना, अच्छे से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिखें। उनके आंसर्स ब्लैक और ब्लू पेन को यूज करके लिखें। इसमें देखो, इसके अलावा आपको कोई भी पेन नहीं मिलेगा। हो सकता है ना, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हो तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो भी हेडिंग्स आप डालने वाले हो उन हेडिंग्स के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे इस बच्चे ने करा है। समझ गए? डी फार्मा पास करने के लिए कितने नंबर ला सकते हो आप, है ना। अगर आपका मिनिमम आपको नहीं पता है कि डी फार्मा पास करने के लिए कितने नंबर की जरूरत होने वाली है, तो आपको बता दें स्टूडेंट, आपका जो टोटल पेपर आने वाला है वो 80 मार्क्स का आएगा, है ना। 20 मार्क्स आपके कॉलेज से मिलने वाले हैं, तो टोटल आपको 100 मार्क्स में से आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के। तो 100 में से मिनिमम आपको 40 मार्क्स आपको लाने हैं, जिसमें से 20 नंबर आपको इंटरनल से और 20 से ज़्यादा में से आपको एक्सटर्नल में से मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि डी फार्मा में कॉपी कैसे लिखें, डी फार्मा में क्या क्या लेकर जाएं, है ना, और डी फार्मा में किस तरीके की कॉपी आने वाली है, किस तरीके से लिखना है, ऐसे अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। हमने यहाँ पर कोशिश करी कि आपको सारा का सारा जो भी क्वेश्चन है सबको पिकअप किया जाए और आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो स्टूडेंट, अब समय नहीं है आपके पास। लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।